नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो आजकल न्यूज़ में बहुत जगह देखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे भी पढ़ा होगा कि जर्मनी में एक व्यक्ति है जो एचआईवी से ग्रसित था और उसके बाद वो कुछ इलाज के बाद एचआईवी से फ्री हो गया, यानी उसके फिर एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन शरीर में नहीं रहा। तो क्या ये संभव है? दुनिया में अभी तक 5 ऐसे केस हैं जो पहले एचआईवी से ग्रसित थे और कुछ इलाज के बाद वो एचआईवी से ग्रसित नहीं रहे, उनके शरीर में एचआईवी की वायरस नहीं रही, यानी वो उनका इलाज पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट, उनका परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? इन 5 लोगों में जो सबसे कॉमन बात रही वो थी कि इनको एचआईवी के अलावा कुछ और कैंसर्स भी थे, जो ज़्यादातर ब्लड रिलेटेड कैंसर थे। और इन सभी का ब्लड रिलेटेड कैंसर जो था वो बिल्कुल ही अंतिम चरण पर था और उससे वो बहुत ज़्यादा खतरे में थे। उसके चलते उनका एक ट्रीटमेंट किया गया जिसे हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एक स्वस्थ आदमी के शरीर से बोन मैरो लेकर फिर जिस आदमी को ल्यूकेमिया या अन्य तरह की इस तरह की बीमारी हो ब्लड कैंसर की, तो उसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। इसमें बहुत सारा खतरा इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यह पहला ट्रीटमेंट नहीं है, यह बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है और उस लास्ट ऑप्शन के तहत उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। साथ ही बहुत से कुछ लोगों को स्टेम सेल थेरेपी भी दी गई बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद। 5 लोगों में ऐसा देखा गया कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उनका ल्यूकेमिया या जो कैंसर जिस ब्लड कैंसर से वो ग्रसित थे वो तो ठीक हुआ ही, साथ में उनके शरीर से एचआईवी वायरस भी गायब हो गई। उनके शरीर में एचआईवी वायरस नहीं रहा, वो एचआईवी फ्री हो गए। उनको साल, डेढ़ साल, 2 साल तक बिना दवाओं के देखा गया और ऐसा देखा गया कि उनमें एचआईवी वायरस वापस नहीं आया, बहुत सारे टेस्ट जैसे वायरल लोड करने के बाद भी। तो फिर उन्हें ऐसा घोषित किया गया कि ये अब एचआईवी फ्री हैं और वो एचआईवी फ्री हो गए। लेकिन यह बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जिसको भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, वो एचआईवी फ्री हो जाएगा। दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिन पे एचआईवी वायरस का किसी तरह का असर नहीं होता, यानी उनके अंदर अगर एचआईवी वायरस प्रवेश भी कर जाए तो भी उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे सिर्फ दुनिया में 5% लोग ही हैं। उनमें एक खास तरह का जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है जिसे कहते हैं CCG2 म्यूटेशन, जिसके थ्रू अगर उनमें वो म्यूटेशन रहा तो उनमें एचआईवी वायरस उनके सेल के अंदर घुस ही नहीं सकता, वो उसे ब्लॉक कर देता है और उन्हें एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होता। किस्मत से उन 5 लोगों को जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया या जो स्टेम सेल थेरेपी दी गई, वो ऐसे लोगों से मिला था, ऐसे लोगों से मैच किया था जिसमें कि ये म्यूटेशन थी। जिस कारण इनमें जब वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब सफल हुआ और उनके थ्रू जब ब्लड सेल्स बने, तो वो एचआईवी के लिए रेजिस्टेंट थे, वो एचआईवी को इन्फेक्शन नहीं करने दिया, उन्होंने एचआईवी वायरस को शरीर के अंदर नहीं घुसने दिया और वो ठीक हो गए। तो क्या ये इलाज सभी के लिए संभव है? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अपना बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कोई भी ट्रांसप्लांट हम करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें रिजेक्शन का खतरा है, तो ये इसमें भी खतरा है। प्लस शुरू में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो अलग-अलग तरह की बीमारियां भी ट्रांसप्लांट के दौरान हो सकती हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये तो हो गई खतरे के बारे में। दूसरा हम बात करें कि अवेलेबिलिटी, वो बोन मैरो या स्टेम सेल जो एचआईवी वायरस से हमें बचा पाए, वो सिर्फ दुनिया में 5% लोगों में ही है, जो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तीसरा बात है कॉस्ट। कॉस्ट जो है इसका, इस ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा है। अगर हम भारत में ही बात करें और भारत में ही इस ट्रीटमेंट के बारे में सोचें, तो भारत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट का आज के डेट में लगभग 50 लाख से ऊपर का खर्चा है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और चूँकि ये बहुत खतरनाक प्रोसीजर है, तो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें, तो जो एआरटी ट्रीटमेंट अभी चल रही है, जो दवाई हम लोग एआरटी सेंटर में दे रहे हैं, उससे बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है।
उस दवाओं के द्वारा हम एचआईवी वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और व्यक्ति को एक सिंपल लाइफ, नॉर्मल लाइफ हम दे सकते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जी सकता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब तक सभी के पहुँच में नहीं हो जाए और जब तक उसके खतरे बिल्कुल कम नहीं हो जाएँ, तब तक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट एचआईवी का नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।